बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। ये वीडियो बिलखुसूस नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के मातहत इस्लामपुर कॉलेज के तालिब इल्मों के लिए है, बिलखुसूस उन तालिब इल्मों के लिए जो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के हैं। इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आपका इंटरनल जो MCQ मोड पर था वो आप किस तरह से दे सकते हैं। आप किस तरह से MCQ मोड को देंगे, आपको कहाँ पे वो क्वेश्चन मिलेगा, आप किस तरह से उससे सबमिट करेंगे, आपको एग्ज़ाम देने के लिए कितना वक्त मिलेगा और कब से कब तक का वक्त है, इन तमाम बातों को जो है इस वीडियो में बताया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वो तालिब इल्म जिनका असाइनमेंट मोड पे था वो सब के सब जो है अपने असाइनमेंट को अपलोड कर दिए होंगे। अगर आप नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दें, क्योंकि आज रात 12 बजे असाइनमेंट अपलोड करने का वक्त जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द कर दें। हो सकता है कि शाम के वक्त ट्रैफिक ज़्यादा हो, इसीलिए कोशिश करें कि अभी ही कर दें। चलिए तो आपको बताते हैं कि आप पहले ये जान लीजिए कि MCQ आपका है या नहीं, कौन सा पेपर आपका MCQ में है, कौन सा नहीं है, उसे जान लीजिए। तो अगर आपका बंगाली पेपर है AECC2, पेपर कोड आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेपर कोड याद नहीं रखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पेपर कोड AECC2, ये थोड़ा इस बार टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि कहीं 1 कहीं 2 हो गया, तो कोई मसला नहीं। अगर आपका बंगाली AECC2 है और अगर आप प्रोग्राम में है तो आपका MCQ होने वाला है बंगला। उसके बाद देखिए, यहाँ सिर्फ मैं MCQ जिनका है वो बता रहा हूँ। बंगाली अगर आपका DSC1 या DSC-A पेपर है और आप प्रोग्राम में हैं तो आपका MCQ होगा। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिक्स, अगर आपका सब्जेक्ट अगर इकोनॉमिक्स है और कोड अगर DSC-A है और आप प्रोग्राम में हैं तो आपका MCQ मोड पे होगा। इकोनॉमिक्स DSC-B प्रोग्राम MCQ है। इकोनॉमिक्स GE पेपर कोड है और प्रोग्राम यानी कि आप अगर प्रोग्राम में है तो MCQ होगा। इकोनॉमिक्स SEC-B प्रोग्राम MCQ मोड पे होगा। उसके बाद इंग्लिश के तकरीबन तमाम पेपर सब के सब, चाहे ऑनर्स हो प्रोग्राम हो, सब का जो है वो MCQ मोड पे होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए सारा का सारा जो है इंग्लिश का प्रोग्राम मोड पे है। उसके बाद अगर आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री सारा पेपर, चाहे ऑनर्स वालों का हो या प्रोग्राम वालों का हो या ऑनर्स वालों के सब्सिडी पेपर हो, तमाम जो है वो MCQ मोड पर ही होगा। उसके बाद अगर आपका मैथमेटिक्स है तो वो सब जो है असाइनमेंट मोड पे है। उसके बाद देखिए फ़िलोसॉफ़ी, अगर आप सेकंड सेमेस्टर में फोर्थ सेमेस्टर में और आपका पेपर DSC-A है प्रोग्राम तो MCQ है। उसके बाद MCQ में देखिए पॉलिटिकल साइंस, अगर आपका पेपर DSC-A या 1 है प्रोग्राम वालों के लिए तो MCQ है। पॉलिटिकल साइंस DSC-A या 1 प्रोग्राम MCQ मोड पे होगा। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस SEC-A प्रोग्राम MCQ मोड पर होगा। बस, तो यही सब कुछ पेपर्स हैं जो कि MCQ मोड पर होना है। तो आप इन सबको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपको कौन सा पेपर MCQ मोड पर होना है तो फिर आप खामखा परेशान हो जाएंगे। इसलिए इसको आप अच्छे से अपने जहन में उतार लें। अब आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से समझेंगे कि आपका MCQ एग्ज़ाम जो है शुरू हो चुका है और आप किस तरह से MCQ एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो MCQ एग्ज़ाम देने के लिए जो कॉलेज की वेबसाइट पर है 29 तारीख से लेकर के 3 दिसंबर तक आपके पास वक्त है। 29 तारीख 11 बजे जो है आपका एग्ज़ाम शुरू होगा और 3 दिसंबर को रात के 11:59 पे एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म होगा। तो इन दिनों में आपको एग्ज़ाम देना है। आप एग्ज़ाम कैसे देंगे आइए आपको बताता हूँ। तो आपको MCQ एग्ज़ाम देने के लिए मिला है 29 से 3 दिसंबर के करीब 2 से 3 दिन है। इस दरमियान में आपको एग्ज़ाम देना है। देखिए आपका जो भी पेपर MCQ मोड पर है, एक पेपर के लिए आपको सिर्फ 15 मिनट दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये बंगाली है तो बंगाली जो है DSE MCQ, तो इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ 15 मिनट है। आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए कॉलेज के जानिब से सिर्फ 15 मिनट दिया जाएगा और बाकी जो भी पेपर है सब सॉल्व करने के लिए सिर्फ 15 मिनट मिलेगा। लेकिन ये 15 मिनट जो है वो आपके हाथ में है कि आप वो 15 मिनट कब आप इस्तेमाल में लाते हैं। यानी कि मान लीजिए कि 29 तारीख को 11 बजे कॉलेज की वेबसाइट पर क्वेश्चन पेपर अपलोड हो गया। अब आप 29 तारीख से लेकर के 3 तारीख के दरमियान किसी भी वक्त जा कर के उसको ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद जो है आपके पास सिर्फ 15 मिनट रहेगा
उस 15 मिनट के अंदर में आपको आंसर देना है। जाहिर सी बात है 10 नंबर का इंटरनल है तो 10 सवालात होंगे, और एमसीक्यू मोड पे एमसीक्यू माने कि एक क्वेश्चन होगा जिसका 4 ऑप्शन होगा, और वहीं पे आपको 4 में से एक जो सही होगा आपके हवाले से आप जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। बस आपको इतना ही करना है। तो एमसीक्यू है 10 है तो 10 नंबर, तो इसके लिए आपका सिर्फ 15 मिनट होगा। सही से आप फिर एक बार जान लीजिए कि आपके पास 29 तारीख से 3 दिसंबर तक का वक्त है। आप जब चाहें तब जाकर के वहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे, और वेबसाइट को ऑन करने के बाद, लॉगिन करने के बाद जो है आपका पेपर सब आ जाएगा। आपको जिस पेपर का एग्ज़ाम देना हो उस पर क्लिक करना है, और अगर आप एक बार क्लिक कर देंगे तो आपके पास सिर्फ उस पेपर को एग्ज़ाम देने के लिए 15 मिनट रहेगा। उसी 15 मिनट में आपको 10 सवालों के जवाब देने हैं। अगर आप एक बार जवाब दे दिए तो दोबारा आप उस पर फिर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत ही होशियारी से आप एक बार लॉगिन करें तो 15 मिनट में एग्ज़ाम दे करके ही निकलें। एक बार अगर आप चाहे वो आप लॉगिन करने के बाद, आप उस क्वेश्चन को ऑन करने के बाद अगर आप किसी भी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए और अगर वो क्रैश हो गया, आप पीछे बैक हो गए, तो दोबारा वो पेपर फिर नहीं खुलेगा। इसीलिए बहुत ही होशियारी के साथ आप लॉगिन करें और एग्ज़ाम को दे दें 15 मिनट में। तो अगर आपका 4 या 5 पेपर सब एमसीक्यू में है तो आप जान लें कि हर पेपर के लिए 15 मिनट है। आप चाहे एक बार बैठ करके 5 पेपर का एग्ज़ाम दे दीजिए, या 3 दिनों के अंदर में आप जब मौका मिले 15 मिनट का, आप जाइए और एग्ज़ाम दे दीजिए। आइए आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझाते हैं। ये एग्ज़ाम्पल है, ये नहीं समझिए कि आपको क्वेश्चन यही है और ऐसा ही आएगा। ये एक क्विज़ कंपटीशन इसी तर्ज पर कुछ दिन पहले मैंने लिया था यूट्यूब के ज़रिए, तो उसके हवाले से मैं समझा रहा हूँ। आप इस तरह से मान लीजिए क्विज़ डाउनलोड, ये आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिए, ये लॉगिन कर लिए अपने आप में। देखिए ये इस तरह से आपके सामने में आपका क्वेश्चन पेपर खुल जाएगा, और देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ वक्त चल रहा है। यहाँ ये एग्ज़ाम था 30 मिनट का, तो यहाँ देखिए 29 मिनट 48 सेकंड बचा हुआ है अब। और ये इसमें आपको इस एग्ज़ाम में तो खैर 50 क्वेश्चन था। बहरहाल तो इस तरह से आपके पास सिर्फ 15 मिनट रहेगा, जो 15 मिनट जो है रिटर्न में वो रिवर्स में ख़त्म होगा। तो आपको 15 मिनट में 10 का जवाब देना है। देखिए इस तरह से एमसीक्यू रहेगा, जिसमें से आपको एक को इस तरह से सेलेक्ट करना है, इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है जो आपको पसंद है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना होगा या सेव कर देना होगा, जो भी उसका वहाँ पे वक्त होगा। इस तरह से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम्पल भी समझ गए होंगे अच्छे से। ये तो आपको फिर क्वेश्चन मिलेगा कहाँ पे, तो आपको इसके लिए इस्लामपुर कॉलेज सर्च करना है। इस्लामपुर कॉलेज जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। ये देखिए, ये क्लिक हियर फॉर यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस एंड ऑनलाइन एडमिशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने में ये देखिए यहाँ पे एक सेक्शन है, तो या तो यहाँ पे वो सेक्शन दे दिया जाएगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन, या फिर चूँकि अभी क्वेश्चन नहीं दिया गया, यहाँ पे जिस तरह से देखिए एक सेक्शन है ना, असाइनमेंट सेमेस्टर 2 या असाइनमेंट सेमेस्टर 4, तो मुमकिन है कि यहीं पे आपके लिए एक सेक्शन हो एमसीक्यू सेमेस्टर 2 एमसीक्यू सेमेस्टर 4 कह करके, और वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने में यहाँ पे तो खैर ये चूँकि असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए है, वहाँ पे डाउनलोड करने के लिए नहीं रहेगा, वहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए रहेगा। जिस तरह से आप असाइनमेंट मोड को अपलोड किए थे, तो अपलोड करने से पहले आपको आपका जो है मतलब लॉगिन करना हो रहा था आपके इससे रजिस्ट्रेशन नंबर से, और ईमेल पे ओटीपी जा रहा था। इस तरह से आपको लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के बाद 15 मिनट आपको मिलेगा उस पेपर के जवाब के लिए। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आप किस तरह से एग्ज़ाम देंगे। 29 तारीख को 11 बजे सुबह को कॉलेज की वेबसाइट पर क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएगा। आप 29 से लेकर के 3 दिसंबर रात के 11:59 तक जब आपको मौका मिले, आप उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर के लॉगिन कीजिएगा, और 15 मिनट मिलेगा एक पेपर को आंसर करने के लिए। इस बात को आप अपने जहन में रखिएगा, और बड़ी होशियारी से अगर एक बार आप वहाँ से बैक हो जाएंगे, लॉग आउट हो जाएंगे, तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अगर अब भी किसी को कोई सवाल किसी के जहन में बाकी हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इज़हार करें, इंशाल्लाह उसे दूर किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो फ़ायदेमंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, और वीडियो के हवाले से अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर करने से आपके दोस्त अहबाब की परेशानी हल हो सकती है। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।